गुड मॉर्निंग, राधे राधे। नीतू भाई ब्लॉग आप लोग का स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जो सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कृष्ण, राधे राधे। बीएन बुटी भी स्कूल चले गए हैं, दीदी लेके गई है। अब मैं जा रही हूँ, अपना काम करूँगी। और आज सैटरडे है, लेकिन आयु को स्कूल है क्योंकि आयु एग्ज़ाम चल रहे हैं। जाएगा स्कूल तो जा रही हूँ, उसको नहलाऊँगी धुलाऊँगी, तब तक वो दीदी आ जाएंगी। तो बने रहेगा मेरे ब्लॉग में, स्किप मत करिएगा। अभी झलक सो रही है, 7:30 हो रहे हैं। झलक रानी सो रही है, अभी उठ जाए। पहले देखूं आयु क्या कर रहा है। घर का काम बाद में, उनको लाइट बंद कर दूं, वही काम बार बार करना पड़ रहा है। लाइट बंद कर दूं, जब देखो आयु क्या कर रहा है। आयु चलो नहला दूं। राधे राधे। आयु को ब्रश वगैरह करा दिया है, उसको लंच पैक कर दिया है। और कमरा मेरा भी पिस्तर ऐसा है। और इधर देखिए ये कपड़ा रखा है। और कल फ्राइडे था, हाँ आज सैटरडे है, तो यूनिफॉर्म बच्चों को साफ़ कर दूँ। और कल संडे है, तो कल मुझे जाना है। मैंने आपको अपने ब्लॉग में बताया होगा, जिक्र किया होगा, कई बार बोला है कल मुझे जाना है। तो देखते हैं क्या होता है, भगवान करे। मैंने जो प्लानिंग की उसी अकॉर्डिंग, मतलब सब कुछ हो उसी के हिसाब से हो तो ज़्यादा सही है। मैं आ जाऊँगी जल्दी, फिर बाकी देखते क्या होता है। तो बने रहेगा मेरे ब्लॉग में शुरू से लास्ट तक। भरपूर प्रयास रहेगा कि मैं अपना ब्लॉग पूरा दिखाऊँ। पहले कपड़े भिगो दूँ, फिर जाऊँ तो किचन क्लीन करूँ। आज है पीटीएम, तो दीदी जाएंगे अनन्या आगे के स्कूल लेके। तो यही है, अभी तो घर का काम अभी शुरुआत हुई है, और करते करते बच्चे आ जाते हैं। यही है। राधे राधे। नहा लिए थे, सारा घर का काम भी हो गया है। अब करूँगी पूजा। तो अब मैं अपने लला का श्रृंगार कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और मम्मी अंदर है, दीदी गई है बच्चों को, अनन्या आगे का पीटीएम है, तो गई हैं दोनों को स्कूल लेके। और मैं और मेरे बाकी बिहारी हैं। झलक अंदर है, मम्मी उस कमरे में है। तो मैं इनको श्रृंगार कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग में बनी रहिएगा, स्किप मत करिएगा। बस यही कह सकते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मेरी पूजा हो गई है, आपको मैं अपने लल्ला के दर्शन कराती हूँ। तो दिखाती हूँ, ये देखिए मेरी लल्ला। जय श्री राधे, राधे राधे। देखिए, हरी हरी, जय श्री कृष्ण। अब जा रही छत पे कपड़े डालूंगी, बारिश रुक गई है। तुम अच्छा तुम खेल रहे हो, खेलो। हम जा रहे छत पे कपड़े। अरे हम कहीं नहीं जा रहे हैं यार। राधे राधे। आज मैं ब्लॉग अभी शाम को शूट कर रही हूँ, और रीज़न मैं आपको देती हूँ। क्योंकि भाभी आ गई थी और दीदी की जेठानी आई हैं, तो सब लोग ऐसे बात करते रहे। दीदी लोग पूछिए घर में सब क्या कैसा, सब कुछ भाभी पूछे क्या हुआ। तो बोले आपको, आप लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हो, पता ही होगा, अपडेट मैंने दे ही रखी है हर एक चीज़ की। मैं मतलब कई बात मेरी, तो मैं कभी अगर किसी को मेरे बारे में जानना हो तो मैंने कभी किसी छिपा के नहीं किया। जो भी किया मैंने अपना ब्लॉग हो चाहे कुछ भी, मैंने बताया है, एक चीज़ बताया है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, मैं घर जाना हो, चाहे बेटू को दिखाना हो, चाहे कुछ भी करना हो, तो मैंने अपने ब्लॉग में हमेशा बताया कि हाँ मैं करना है, ये करना है, ये जा रही हूँ, यहाँ जा रही हूँ, वहाँ हर एक चीज़ बताया। तो आप लोग देखिए, आप लोग पता ही होगा। तो लेकिन हाँ पता है, तो बस हो गया। फिर वही सब जो आते हैं तो बैठते हैं, बातें करते हैं, तो सब कुछ होगा। और मेरी मम्मी भी है, तो इसी बहाने सबसे मिलना भी हो गया। और जब कोई आता है तो सबसे ज़्यादा जिक्र उन्हीं का होता है, हर जगह उनका जिक्र होता है, क्योंकि वो इस काबिल, इस लायक। मतलब भाभी आज ये कह रही थी कि वो छोटू नहीं है लेकिन फिर भी है। तो हम कहे भाभी हाँ ये बात सच है, वो ना हो के भी सबके बीच में है। और वो कुछ लेके नहीं गए हैं जीवन में, सिर्फ क्या दे के गए हैं, प्रेम। और आज लोग वो नहीं भी हैं, फिर भी लोग उनकी चर्चा करते हैं कि हाँ छोटू ऐसे थे, ऐसे थे, उनका घर का नाम छोटू था, ऐसे हैं वैसे हैं। वो ना कि भाभी वो नहीं है, फिर भी उनका जिक्र है, और वो हमेशा रहेंगे मेरे बीच, मतलब कि सबके बीच में रहेंगे, उनका जिक्र हर जगह होता है। तो दीदी की जेठानी बोली कि हाँ ये बात तो सच है, छोटू नहीं है, वो हम लोग कितना क्लोज थे, हम लोग के खुद कितना क्लोज थे। तो सोचिए, अब तो तुम्हारे जीवन साथी ही है वो। कोई रोता नहीं है, दिन भर कोई कहता नहीं है, और तो क्या उसको दर्द नहीं होता जो तुम सह रही हो। भगवान ना करे किसी को दुख और ये किसी को भी सहना पड़े। तो बस यही है। और ज़िंदगी पता नहीं किस मोड़ पे ला के खड़ा कर दी है।
क्या क्या होगा, अभी प्रभु ने क्या रच रखा है मेरे जीवन में भगवान ही जाने। शाम का टाइम हो रहा, ज़्यादा नहीं बोलूँगी और जा रही पूजा करने। राधे राधे। राधे राधे। अभी मामा जी के बेटे आए थे शुभम और मौसी के लड़का नीरज आए थे। मौसा जी, कल मैं इंदौर जा रही हूँ ना, तो मौसा जी के ट्रीटमेंट मतलब दवाई यहाँ से चलती है, रीवा से चलती है। बताइए, ऐसा इतने बड़े शहर में है, इंदौर जैसे शहर में, लेकिन उनकी दवाई यहाँ रीवा से चलती है। तो होता है कहीं ना कहीं का ट्रीट, मतलब कि वो हर जगह दिखा ली मौसा जी। बनारस भी दिखा के आए, और जिस हॉस्पिटल मैंने B2 को एडमिट किया था वहाँ भी उनकी 3-4 साल दवाई चली, लेकिन आराम उनको रीवा की दवाई से हुआ। यही सेकेंड तो उनको आराम रीवा की दवाई से हुआ। अभी नहीं आई बड़ी मम्मी, आ रही। तो वही सूरज का नाम मेरा और शुभम आते दवाई पहुंचाने। तो एक कल मैं जाऊँगी, दवाई लेके जाऊँगी मौका देखे। बस अभी तक भी नहीं आएंगे ना, टाइम मेरा 8:30 बज रहे हैं। फटाफट आटा लगाऊंगी, मम्मी रोटी बनाएंगी तो बियर तो खाना खिला दूँ। तो संडे है, टेंशन नहीं है कि उठना है बच्चों को, तो टाइम से बच्चे खाना खा लें। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, जल्दी से कर लूँ। राधे राधे। ये देखिए बच्चों की पिज़्ज़ा पार्टी, ये सबका अलग अलग हुआ। B1 B2 आयु अनन्या आगे सबका अलग अलग है। कैसा, ये देखिए ये B1 का पहली बार अलग अलग है। और ये है आज्ञा का पिज़्ज़ा। तुम लोग खाओ को। बड़ी उम्र है तो बड़ी उम्र आज्ञा वाला मेरा तुम्हारा। राधे राधे। मैं अपने किचन में आ गई हूँ, अभी बच्चे सोए नहीं है तो मैं अपना सोच रही हूँ काम कर लूँ। नहीं तो मेरे कल ऐसा हो गया था ना कि बच्चों को सुरत में खुद सो गई थी और फिर अचानक रात को नींद खुली तो 2:30-3 बज रहे थे। फिर वीडियो कंप्लीट किया रात को। तो बच्चों ने पिज़्ज़ा पार्टी की बड़ी मम्मी से B1 ने जिद करके, मतलब B1 B2 बच्चे सभी, B1 B2 आयु तो गए ही थे डॉक्टर के पास दिखाए। बच्चों ने जिद किया था कि बड़ी में पिज़्ज़ा खाना है। पूरी दीदी लेके आई थी बच्चों के लिए पिज़्ज़ा, और बच्चों ने, ये छोटे बच्चे, इस कुछ भी आता है तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। और प्रीति दीदी हमेशा यही रहता है कि प्रीति दीदी अगर कभी भी आई हैं तो खाली हाथ कभी भी नहीं आई, कभी भी नहीं। बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेके प्रीति दीदी आती ही आती है, चाहे कभी भी आए। तो बच्चों जिद भी करते हैं, सभी बच्चे दीदी लाती हैं तो बच्चे उनसे जिद भी करते हैं, जानते हैं कि जिद कर रहे हैं तो बड़ी भी पूरी करेंगी। तो प्रीति हमेशा लाती भी रहती है, मैंने बोला भी आपसे। तो आज का दिन मेरा ख़त्म हुआ, और आशा करती हूँ आपको आज का मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ नीतू भावेंद्र ब्लॉग को आप लोग खूब सपोर्ट करिए, खूब प्यार कीजिए, खूब प्यार दीजिए मेरे और मेरे चैनल को, बस यही कह सकते हैं। और मौसा जी की दवाई आ गई, मैंने ऐसे ही आपसे बोला होगा। नीरज और शुभम आए थे, पहुँचा दिए हैं। तो कल मुझे जाना है, तो कल यहाँ से निकल जाऊँगी 9:30 बजे। ट्रेन ही 11:05 से छूटती है यहाँ से रीवा इंदौर। और प्लान देखिए, मैं प्लान करके चल रही हूँ कि कल मैं जाऊँगी, फिर मंडे को पहुँचूँगी, मतलब 11:30-12 बजे पहुँचती है, 1-1:30 बज जाते हैं वहाँ, ऐसे ही पहुँचती। हाँ, पहुँचेगी तो इंदौर स्टेशन पर उतर जाऊँगी। ये मेरा प्लानिंग है, और देखते क्या होता है। तो उतर जाऊँगी, फिर डॉक्टर वहाँ बैठते हैं, शाम को 4 बजे से बैठते हैं। तो जाऊँगी जहाँ डॉक्टर की क्लिनिक है, तो वहाँ जाऊँगी, दिखाऊँगी। नहीं, मैंने सोचा है प्लान, कितना भी प्लानिंग कर लूँ, कितना भी सोच लूँ, ऐसा कभी कुछ हो जाता है ना, तो कभी प्लानिंग करके चलती हूँ तो नहीं होता। देखते क्या होता है। मैंने प्लानिंग की है, और मेरे साथ वैसा ही बच्चियों ने कभी मैंने जो प्लानिंग करके चली किया है, हुआ है काम। ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, लेकिन ठीक है, देखते हैं क्या होता है। जैसा भी होगा तो मैं आपको अपडेट देती ही रहूँगी अपने ब्लॉग में। और बस यही है। पहले ये था कि अगले महीने जाऊँगी, सितंबर में जाऊँगी, लेकिन सितंबर में जाऊँगी तो फिर बच्चों का स्कूल का लॉस होगा। जो भी हो ना, इसी महीने हो जाए, लॉस हो कुछ भी हो। इधर छुट्टियाँ भी पड़ी हैं, इधर बीच में छुट्टियाँ पड़ रही हैं, महीने का लास्ट चलेगा,
तो देख यही है कि दिखा के आ जाओ, फिर बच्चों को इस महीने से एग्ज़ाम भी चलेगा, तो यही है, पढ़े लिखे बच्चे। और बीवन तो बोला घर नहीं जाएंगे, मम्मी फ़ोन की थी कि कल हम उबले, हो सकता है कल मम्मी आए, मम्मी कहती कल हम उबले तो शायद बीवन चल दे हमका देख के, तो हम के मम्मी चले आई। और वो कह रहा मैं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं रहूँगा मौसी के पास, नानी है, झलक दीदी है, सब लोग हैं, मैं पढ़ूँगा मम्मा, शकानी नहीं करूँगा, आप तो फ्राइडे को आ ही जाओगे। तो मम्मी से बताए हैं कि मम्मी मना कर रहा है जाने से। मम्मी कहे आओ देखी का कहा था, अगर जाए तो चल दे, न जाए तो फिर पापा, अगर रोए तो पापा ले आएंगे, अगर कल नहीं जाएगा तो रोएगा तो जैसा भी होगा तो पापा आके ले जाएंगे उसको, क्योंकि वो रहा नहीं है यहाँ कभी किसी के, मतलब कि दीदी के पास रहता नहीं, दादी बाबू के पास रह लेता है। तो यही है। और प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और मुझसे कुछ गलतियाँ होती हैं तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बोलेंगे ना, तो मैं सुधारने की कोशिश करूँगी। और बाकी आपको पता ही है मेरी लाइफ में, मेरी लाइफ जर्नी में आपको बता ही चुकी हूँ कि क्या कैसा है। आपके एक लाइक सब्सक्राइब और शेयर से किसी का जीवन बदलेगा, मेरा नहीं मेरे बच्चों का बदलेगा। तो प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करिए आप, ऐसे प्यार मुझसे बनाए रखिएगा बच्चों पे मेरे। बस राधा रानी कृपा करे सब कुछ अच्छा हो। और मैंने कहा है मैं कितनी भी परेशानी होती हूँ, कितनी भी मुसीबतें आती हैं, कितना भी समस्या मतलब कि क्या होगा, लेकिन हाँ कान्हा जी का स्मरण मतलब कि मैं करती रहती हूँ, हमेशा चिंतन करती रहती हूँ। जो भी है कुछ भी है जीवन में मेरे कान्हा है, और कान्हा मेरे जीने का सहारा है। बच्चे 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 मेरा मुंह देख के देखते हैं, और मैं कान्हा जी का, यही है कि बस यही कह सकते हैं, बच्चे मेरे जीने का सहारा है। और कान्हा की पूजा भक्ति में लीन हूँ, लगी रहती हूँ, तो मन को अजीब सा सुकून मिलता है। और राधे मंत्र का जाप करती रहती हूँ, राधे राधे तो हमेशा ही बोलती रहती हूँ। और जब बहुत परेशानी होती, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्त क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, ये मंत्र का जाप तो करती रहती हूँ। तो देखते हैं क्या होता है, प्रभु ने क्या रखा है, रच रखा है भाग्य में। अब जो होना है देखिए, जो हो गया सो हो गया, उसको बदला नहीं जा सकता है। लेकिन हाँ मेरे बच्चे हैं, मैंने कई बार इस चीज़ का जिक्र किया है कि मेरे बच्चों को अपना फ्यूचर, अच्छा फ्यूचर मैं अपने बच्चों को दूंगी। मेरा प्रयास यही है, बस यही कर रही हूँ। और अभी मैं तो इसमें लगी हुई हूँ, होता है तो ठीक है, नहीं होता तो भी मैं करती रहूँगी काम। ऐसा नहीं है कि 1 साल हो जाएगा तो मेरा चैनल मोनेटाइज होगा तो मैं काम नहीं, मतलब कि नहीं होगा तो क्या करूँगी, हो चाहे ना हो, लगी रहूँगी तो ज़रूर होगा। और मैं उम्मीद नहीं छोड़ती हूँ, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। लेकिन हाँ उम्मीद वहाँ करिए जहाँ आपकी उम्मीद पूरी होती है, और उम्मीद उन लोगों से कभी मत करिए जो आप कभी नहीं करने वाले कुछ भी। तो यही है कि उम्मीद से ही दुनिया कायम है, ज़्यादा नहीं बोलूँगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड नाइट। मुस्कुराते रहिए, जीवन बहुत छोटा है। राधे राधे, गुड नाइट, शुभ रात्रि।